हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउस ऑफ कॉन्सेप्ट चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीक्वल की कुछ क्वेरीज डिस्कस करेंगे। यही क्वेरीज आपको टेक्निकल इंटरव्यू क्रैक करने में हेल्प कर सकती है। ऑलरेडी हम 2 सिनेरियोज डिस्कस कर चुके हैं एंड अब हम चलते हैं अपने थर्ड सिनेरियो पे। तो प्लीज स्टे टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू लर्न अबाउट द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीक्वल क्वेरीज। आज की इस वीडियो में मेरे पास ये 2 डेटा सेट्स हैं हमारे सिनेरियो 3 के लिए, राइट। एंड हमारा फर्स्ट टेबल हमने एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल लिया हुआ है, जिसको हम पहली 2 वीडियो से डिस्कस करते आ रहे हैं। एंड दूसरा टेबल है एम्प्लॉय सैलरी। तो इस डेटा सेट पे अब हम प्ले करेंगे एंड उसके लिए अपना पहले सिनेरियो चेक करते हैं। सिनेरियो 3 ये कहता है, राइट सीक्वल क्वेरी टू फेच प्रोजेक्ट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज sorted by project count in descending order. So the point is कि मुझे यहाँ पे पहले अपना टेबल फिगर आउट करना है, राइट। मेरे पास यहाँ पे दोनों टेबल्स में से किसी भी टेबल का नाम मेंशन नहीं है, राइट। बट मुझे इस क्वेश्चन को देख के अपने प्रोजेक्ट के टेबल को चूज करना पड़ेगा। सो बेसिकली मुझे यहाँ पे खुद इन्फर करना है कि कौन सा टेबल मुझे यूज करना है अपनी क्वेरी बिल्ड करने के लिए, अगर मुझे 2 टेबल्स मेंशन किए हुए हैं। क्वेरी के हिसाब से प्रोजेक्ट वाइज काउंट ऑफ एम्प्लॉयज, राइट, ये मुझे फेच करना है। अगर मैं देखूं तो मेरा एम्प्लॉय आईडी और प्रोजेक्ट कॉलम वो इसी टेबल में एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें ये बात तो समझ आ गई कि हमें सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी टेबल का यूज करना है और किसी भी टेबल की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी पे वर्क करेंगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हम एक बार अपना मैनुअली आउटपुट अगर क्रिएट करना चाहें थ्रू एम्प्लॉय सैलरी टेबल, तो हमारे पास प्रोजेक्ट में P1, P2, P4 और नल, ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं यूनिक है, राइट। एंड ये रेपिटेटिव है। और अगर मैं इनका नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट देखना चाहूँ तो मेरा P1 हैज़ कम ट्वाइस, तो यहाँ पे आएगा 2। P2 हैज़ कम ट्वाइस, तो यहाँ पे भी आएगा 2। और P4 सिर्फ एक बार आया है, तो यहाँ पे 1। और नल हैज़ कम ट्वाइस, तो यहाँ पे भी आएगा 2। तो ये मेरा कुछ डेटा सेट का आउटपुट ऐसा बन रहा है। हम अभी के लिए नल वैल्यू एलिमिनेट भी कर सकते हैं, बिकॉज प्रोजेक्ट नल कोई लॉजिक नहीं अभी बना रहा, बिकॉज हमारे पास ऐसा डेटा सेट है तो इंटरेस्टिंग रहेगा क्वेरी बनाना भी इसके साथ। तो हम अपने आउटपुट से नल को हटा देते हैं। और हमारा सिनेरियो जो है वो कहता है कि काउंट शुड बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। तो हमारा P1, P2, P4 एंड 2, 2, 1, तो काउंट इज इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड आउटपुट यही आना चाहिए, राइट। अब इस पर्टिकुलर आउटपुट के लिए हमें क्वेरी डिज़ाइन करनी होगी, तो उसके लिए हमें चलना होगा अपने डेटा स्टूडियो की तरफ। एम्प्लॉय डेटाबेस के लिए हम न्यू क्वेरी ओपन करेंगे और हमने ये डिसाइड किया है कि हम सिर्फ एम्प्लॉय सैलरी टेबल यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हमें एक बार एम्प्लॉय सैलरी टेबल का डेटा चेक कर लेते हैं। तो अब मुझे जब प्रोजेक्ट वाइज काउंट निकालना है उसके लिए मुझे कौन सा क्लॉज यूज़ करना पड़ेगा, वो क्लॉज है ग्रुप बाय क्लॉज। सो बेसिकली ये क्लॉज यूज होता है एग्रीगेट फंक्शंस को कॉल करने के लिए। एंड ग्रुप बाय क्लॉज में हमें कॉलम का नेम मेंशन करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्रुपिंग लगाने वाले हैं। बेसिकली यहाँ पे प्रोजेक्ट के अगर अंदर हम चेक करें तो किस तरह की डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, P1, P2, P4 और नल। मैं ही देख पा रही हूँ कि P2 और नल वैल्यू और P1 ये रिपीटेटिव वैल्यूज हैं, राइट।
सो बेसिकली इसमें काउंट जो होगा वो 1 से ज़्यादा होगा, राइट? किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ही काम करेंगे, सो दैट इज़ ऑल्सो अ लॉजिक। तो मैं प्रोजेक्ट कॉलम पे ग्रुप बाय लगा सकती हूँ बिकॉज यहाँ पे रिपीटेटिव वैल्यूज़ है, आइडेंटिकल वैल्यूज़ एग्जिस्ट करती हैं इस कॉलम में, और उसके अकॉर्डिंग हम ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं हर वैल्यू के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहती हूँ कि मेरे पास कितने ग्रुप्स हैं, मैंने ग्रुप बाय प्रोजेक्ट किया और सिलेक्ट प्रोजेक्ट ही कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे नल P1, P2 एंड P4 ये आइडेंटिकल वैल्यूज हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो 4 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। अब इसके बाद मुझे प्रोजेक्ट वाइज काउंट निकालना है, राइट? तो उस काउंट को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि हो सकता है काउंट फंक्शन के थ्रू। और मैं एम्प्लॉयज़ का काउंट निकालना चाहती हूँ, तो मैं EMP ID यूज़ कर सकती हूँ। इस क्वेरी को जब मैं रन करूँगी तो मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ ऑफ प्रोजेक्ट और उनका काउंट मिल गया है। हम यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इस कॉलम का नाम दे सकते हैं ताकि नो कॉलम नेम हमें ना दिखे। तो अब मेरे पास प्रोजेक्ट और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ है ये साफ साफ मुझे पता चल रहा है। इस रिजल्ट के बाद अब हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या हमसे अपने सिनेरियो में कुछ और भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है। तो एक बार चलते हैं फिर से अपने सिनेरियो की तरफ। उसमें ये पूछा गया है कि प्रोजेक्ट काउंट जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पब्लिश होना चाहिए, राइट? तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमें कौन सा क्लॉज यूज करना होगा, ऑर्डर बाय क्लॉज, और इसको हम अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे पुट कर सकते हैं बिकॉज जितने भी एम्प्लॉयज़ आए हैं उनके काउंट के अकॉर्डिंग ही हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दिखाना है। एंड अगर हम यहाँ पे सिंपली इस तरह चला देंगे अपनी क्वेरी को, तो ये रन करने के बाद हमें ये असेंडिंग ऑर्डर देता है बिकॉज ऑर्डर बाय क्लॉज बाय डिफॉल्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। बेसिकली मैं यहाँ पे अगर ASC लिखूँ तो रिजल्ट सेम है बिकॉज ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर, बट हमें इसको डिसेंडिंग में पब्लिश करना है। तो रिजल्ट आएगा यूजिंग DESC कीवर्ड। इस कीवर्ड के थ्रू हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अपना रिजल्ट पब्लिश करवा सकते हैं। ये फेच करवाने के बाद एक और, अगर हम चाहें तो यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा सकते हैं बिकॉज जनरली प्रोजेक्ट की वैल्यू अगर नल है तो वो हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं होगी, राइट? तो इसके लिए हम वेयर क्लॉज यूज कर सकते हैं। तो वेयर क्लॉज के लिए हमें अपने ग्रुप बाय स्टेटमेंट से पहले वेयर क्लॉज की स्टेटमेंट पुट करनी होगी, और हम यहाँ पे दे सकते हैं वेयर प्रोजेक्ट इज नॉट नल। और अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का काउंट आ गया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट? बिकॉज हमने यहाँ ऑर्डर बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज DESC पुट किया है। इसी के साथ मैं ग्रुप बाय के रिलेटेड आपको एक और बात बताना चाहूँगी कि जब भी आप ग्रुप बाय पुट करेंगे और आप जिस कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप बाय पुट कर रहे हैं सिर्फ वही कॉलम एग्जैक्टली आप यूज़ कर सकते हैं अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में। अगर बाकी और कोई भी कॉलम आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एग्रीगेट फंक्शंस का यूज़ करना ही पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे EMP ID एज इट इज़ दे देती
तो ये क्वेरी रन नहीं होगी, ये एरर रिटर्न करेगी। उसका रीज़न ये है कि कॉलम EMP ID इज इनवैलिड इन द सिलेक्ट लिस्ट, बिकॉज ना ये एग्रीगेट फंक्शन में यूज़ हो रही है और ना ही ये ग्रुप बाय क्लॉज में लगी हुई है। तो जिस भी कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग ग्रुप बाय दिया गया है उसी को एग्जैक्टली यूज करा जा सकता है अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट में, अदरवाइज आपको एग्रीगेट फंक्शंस पुट करने ही पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं ग्रुप बाय मल्टीपल कॉलम्स पे भी लगा सकती हूँ, जिससे वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा रन करूँ तो ये मुझे वैल्यू दे देगा। एंड बिकॉज मेरे पास 5 कॉम्बिनेशंस यूनिक आ रहे हैं इस पर्टिकुलर क्वेरी के अकॉर्डिंग, जहाँ पे प्रोजेक्ट इज नॉट नल, इस तरह के मेरे पास 5 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, तो उसने उसकी ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग मुझे रिजल्ट दे दिया है। अदरवाइज मुझे अगर अब कोई भी और फंक्शन यूज करना है तो मुझे एग्रीगेट फंक्शन ही लगाना पड़ेगा। तो ये तो हुई ग्रुप बाय से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। बट मैं अपनी ओरिजिनल क्वेरी जो हमारे सिनेरियो से रिलेटेड थी वो एक बार यहाँ पे पुट कर दूंगी। एंड ये कॉलम मेरा वो है जो मैंने अपने काउंट के कॉलम का नेम दिया था। और क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना है तो हम DESC कीवर्ड का यूज़ करेंगे और इस क्वेरी को रन कर लेंगे।